शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। यह सिर्फ एक पंक्ति नहीं है, बल्कि इस देश के वीर जवानों ने बारंबार इस पंक्ति को चरितार्थ किया। लेकिन आज 3 जुलाई है। 3 जुलाई 1999 को आज के ही दिन कैप्टन मनोज पांडे देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देते हुए शहीद हो गए और उनको मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। आखिर कौन थे मनोज पांडे और कैसे इतनी कम उम्र में, जबकि एक युवक अपने करियर और फ्यूचर को लेके ही दिशा भ्रमित रहता है और उसको इतनी भी समझ नहीं होती कि उसको अभी आगे अपने जीवन को किस दिशा में लेके जाना है, मात्र इतनी छोटी सी उम्र में कैप्टन मनोज पांडे ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। कैप्टन मनोज पांडे का जन्म लखनऊ के पास सीतापुर में एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिताजी हसनगंज इलाके में एक छोटी सी पान की दुकान चलाते थे। कैप्टन मनोज पांडे का बचपन काफी गरीबी में गुजरा, लेकिन एक चीज उनको बचपन से बाकी बच्चों से अलग करती थी, वह थी उनके दिल में बसी देश प्रेम की भावना। उन्होंने अपने स्कूल के टाइम पे ही ये डिसाइड कर लिया था कि वह आगे चल के इंडियन आर्मी में शामिल होंगे और इसके लिए उन्होंने कक्षा 5 के बाद से ही मेहनत शुरू कर दी थी। लखनऊ के सैनिक स्कूल से 12वीं करने के बाद उनका सिलेक्शन एनडीए में हो गया और एनडीए में सिलेक्शन के बाद जब वह लेफ्टिनेंट बन के पासिंग आउट परेड में बाहर निकले तो उस समय उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि हर कीमत पे देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना। एनडीए के इंटरव्यू के समय जो पैनल बैठा, एक बार उसने कैप्टन मनोज पांडे से पूछा कि आप आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि परमवीर चक्र प्राप्त करने के लिए। उनका ये जवाब सुन के वहां बैठे सभी सैन्य अधिकारी दंग रह गए। उन्होंने उनसे फिर पूछा कि क्या आपको पता है कि परमवीर चक्र कैसे मिलता है और परमवीर चक्र प्राप्त करने वालों का रेशियो आर्मी में कितना है। तो उन्होंने बोला जी मुझे अच्छे से पता है कि 80% से ज्यादा परमवीर चक्र भारत में जवानों को मरणोपरांत प्राप्त हुआ है, क्योंकि परमवीर चक्र सिर्फ उसी को दिया जाता है जिसने युद्ध भूमि में अदम्य वीरता का प्रदर्शन किया हो। और कैप्टन मनोज पांडे ने कहा कि मैं परमवीर चक्र प्राप्त करके रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। इसके बाद वो आर्मी में कमीशन होते हैं और उनको सियाचिन में पोस्टिंग मिलती है। उनकी दूसरी पोस्टिंग सियाचिन में होती है ट्रेनिंग के बाद। सियाचिन की पोस्टिंग से लौटते टाइम कारगिल युद्ध की शुरुआत का बिगुल फूंक चुका था। तो जब वो कारगिल युद्ध की शुरुआत हुई थी उस समय सियाचिन से जस्ट वो वापस आए थे और उनके पास इस बात का ऑप्शन था कि वो महीने 2 महीने की छुट्टी ले सकते थे, क्योंकि सियाचिन पूरे विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है और वहां पे तैनाती के बाद किसी भी जवान को दोबारा फिट होने के लिए 2 महीने से 3 महीने की आर्मी छुट्टी देती है। लेकिन कैप्टन मनोज पांडे ने छुट्टी लेने से इनकार कर दिया और वह कारगिल फतह करने के लिए निकल पड़े। एक बार कैप्टन मनोज पांडे की माताजी ने उनसे कहा था कि कुछ भी हो, अगर कोई ऐसी विषम परिस्थिति आती है तो अपने जवानों को तुम आगे कर देना और तुम एकदम फ्रंट लाइन में रह के वॉर मत करना, क्योंकि इससे तुम्हारे जीवन पे खतरा हो सकता है। इसके जवाब में कैप्टन मनोज पांडे ने अपनी मां से कहा कि अगर कोई खतरे की चीज सामने आती है और हम और आप वहां मौजूद रहते हैं तो उस वक्त आप क्या करेंगी। तो मां ने बोला कि जाहिर सी बात है कि मैं उस खतरे को अपने ऊपर लूंगी,
और अपने बच्चे को सुरक्षित रखूंगी। तो कैप्टन मनोज पांडे ने कहा कि वह जवान जो कि जिनको मैं लीड कर रहा हूँ वो भी मेरे लिए बच्चों समान है और खतरे की स्थिति में मैं कैसे उनको आगे कर सकता हूँ। तो यह थी कैप्टन मनोज पांडे की टीम स्पिरिट और देशभक्ति की भावना। कारगिल युद्ध अपने चरम पे था। पाकिस्तानी घुसपैठियों ने भारत की कई महत्वपूर्ण पहाड़ियों पे कब्जा कर लिया था, जिसमें से एक पॉइंट था खालूबार पोस्ट। यह पोस्ट इतना इम्पोर्टेंट था भारतीय सेना के लिए कि अगर इस पोस्ट पे भारतीय सेना कब्जा न कर पाती तो शायद कारगिल युद्ध का रिजल्ट कुछ और होता, क्योंकि इस पोस्ट से भारतीय सेना के रसद आपूर्ति के रास्ते पे पाकिस्तानियों का सीधा निशाना था और वो वहां से बैठ आसानी से भारत की आपूर्ति को रोकने में सक्षम थे। वहीं दूसरी ओर अगर यह पोस्ट भारतीय सेना के हाथ में आ जाती तो पाकिस्तान की कमर टूटनी तय थी। इस पोस्ट को कब्जा करने का जिम्मेदारी कमांडिंग ऑफिसर ललित राय को दिया गया और उनके नेतृत्व में कैप्टन मनोज पांडे ने इस पोस्ट पे कब्जा करने का प्रण किया और वह खालूबार पोस्ट के कब्जा करने के युद्ध में सबसे आगे लीड कर रहे थे। कर्नल राय कहते हैं कि जब हम खालूबार टॉप से करीब 600 गज नीचे थे, दो इलाकों से बहुत ही मारक और नुकसानदायक फायर हमारे ऊपर आ रहा था। कमांडिंग ऑफिसर के रूप में मैं बहुत दुविधा में था। अगर हम आगे चार्ज करें तो हो सकता है कि हम सब खत्म हो जाएं। तब इतिहास यही कहेगा कि कमांडिंग ऑफिसर ने सबको मरवा दिया। अगर चार्ज ना करें तो लोग कहेंगे कि इन्होंने अपना लक्ष्य हासिल करने की कोशिश ही नहीं की। मैंने सोचा कि मुझे 2 टुकड़ियां बनानी चाहिए जो सुबह होने से पहले वहां पहुंच जाएं, वरना दिन की रोशनी में हम सबका बचना बहुत मुश्किल होगा। इन हालत में मेरे सबसे नजदीक जो अफसर था वह था कैप्टन मनोज पांडे। मैंने मनोज से कहा कि तुम अपनी प्लाटून को ले आओ और मुझे ऊपर 4 बंकर नजर आ रहे हैं, तुम उन पर धावा बोलो और उन्हें खत्म करो। कर्नल राव कहते हैं कि मनोज पांडे ने बिना झिझक उनके आदेश को स्वीकारते हुए उस पोस्ट पे चढ़ाई शुरू कर दी। कर्नल राय के अनुसार जब मनोज पांडे खालूबार पोस्ट के टॉप पे पहुंचे तब तक सुबह हो चुकी थी और जैसा कि इनको सूचना थी कि वहां पे 4 बंकर हैं, लेकिन वहां जाके इनको पता चला कि वहां 4 नहीं 6 बंकर हैं और उनमें भारी मात्रा में अत्याधुनिक हथियार तैनात हैं जिनकी पहुंच सीधे भारतीय सेना के रसद आपूर्ति के रास्तों की तरफ थी। कैप्टन मनोज पांडे ने बिना एक पल गवाए बंकरों पे हमला कर दिया। एक के बाद एक 3 बंकर उन्होंने ध्वस्त कर दिए। हालांकि इस कार्रवाई में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उसके बाद भी उन्होंने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। उनके जवान उनको कहते रहे कि सर अब आप पीछे हो जाएं और हम लोग इसको संभालते हैं और आपको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए नीचे ले जाना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने जवानों से कहा कि कमांडिंग ऑफिसर ने मुझे निर्देश दिया है कि खालूबार पोस्ट फतह करनी है, तो मैं इसको फतह किए बिना पीछे नहीं जाऊंगा। इसके बाद उन्होंने चौथे बंकर की तरफ अटैक किया, लेकिन चौथे बंकर पर अटैक करते समय जैसे ही उन्होंने उस पर गोलियां चलाई तो 3-4 गोलियां काफी तेजी से उनके सर के आर पार हो गई और वो वहीं शहीद हो गए। शहीद होते होते भी उन्होंने अपने साथियों से कहा कि एक भी पाकिस्तानी बचना नहीं चाहिए और हमें यह पोस्ट फतह करके रखनी है, और ऐसा ही हुआ। कैप्टन मनोज पांडे के अदम्य साहस की वजह से खालूबार पोस्ट अगले कुछ मिनटों में भारत के कब्जे में था, लेकिन कैप्टन मनोज पांडे शहीद हो चुके थे। एक बार भारत के पूर्व जनरल सैम मानेकशॉ ने कहा था कि अगर कोई कहता है कि उसे डर नहीं लगता तो या तो वह झूठ बोल रहा है, नहीं तो वह गोरखा है। कैप्टन मनोज पांडे उसी गोरखा रेजिमेंट को लीड करते थे और उन्होंने सैम मानेकशॉ की बात को भी सच साबित कर दिया।
ऐसा माना जाता है कि कैप्टन मनोज पांडे अगर चाहते तो सियाचिन की पोस्टिंग के बाद आराम से वह छुट्टी लेके 2 महीने 3 महीने बाद वापस आर्मी ज्वाइन कर सकते थे और पूरा जीवन एक आर्मी ऑफिसर के तौर पे एक शानदार लाइफ जीते हुए बिता सकते थे। लेकिन उनका लक्ष्य पहले दिन से क्लियर था और वह था परमवीर चक्र एट एनी कॉस्ट। आज 3 जुलाई 2021 है। आज के ही दिन कैप्टन मनोज पांडे शहीद हुए थे, इसलिए यह दिन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 3 जुलाई वह निर्णायक दिन था जिसके बाद कारगिल युद्ध की तस्वीर बदल गई और फिर एक के बाद एक चोटी पाकिस्तानियों के हाथ से निकलती चली गई और तिरंगा वहां पर शान से लहराने लगा। अपनी बात मैं इन्हीं शब्दों के साथ खत्म करना चाहूंगा कि कुछ लोग सिर्फ देश के लिए ही पैदा होते हैं और देश को ही जीते हैं और उसके लिए ही मर जाते हैं और उनकी वजह से ही आज हम सब आम भारतीय नागरिक एक स्वतंत्र देश में खुली हवा में सांस ले रहे हैं। ऐसे वीर शहीदों को इंडिया व्यूज की तरफ से कोटि कोटि नमन। जय हिंद।